भाई और बहनों, फिर से स्वागत करता हूं आपका रेडी टू साक्षी में। आज भाई नरेन मेरे साथ नहीं है क्योंकि उनको किसी कारणवश किसी काम में वो थोड़े व्यस्त हो गए और जिस कारण वो आज आ नहीं पाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो सवालों के जवाब हैं उनके बिहाफ पर मैं देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं और नरेन आज बात कर रहे थे, हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा ये करना चाहते हैं कि आप लोगों ने सपोर्ट किया हमें, आप लोगों ने ये हमारा वीडियो काफ़ी शेयर किया। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक कमाल की बात है जिसको हम ज़रूर एक टेस्टिमनी के तौर पर देख सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है वो है www.facebook.com/ready2sakshi। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक अवेलेबल है, आप उस पर जा सकते हैं। उसमें हम जितने बार एपिसोड्स आते हैं हम हर एक एपिसोड को उसमें हम पोस्ट करते हैं और हमें जानकर बहुत ही खुशी होगी और आपको सुनाना चाहेंगे कि किसी में 2000 से 3000 से 4000 लाइक्स, जो कि बिल्कुल अद्भुत है क्योंकि ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन वाकई परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों को सच्ची में ध्यान से रखता है। तो भाई और बहनों, मैं बिना किसी वक्त को बर्बाद करते हुए अगले सवाल जवाब की तरफ जाना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 7 में भाई फिलिप एजिन उन्होंने एक सवाल किया था कि क्या प्रभु भोज जो है वो हम घर पर दे सकते हैं। तो उनका एक ईमेल आया था, उन्होंने लिखा था कि वो काफ़ी संतुष्ट थे जवाब से और उन्होंने एक और सवाल पूछा। और मेरा ज़रूर यकीन मानना है कि आप कई लोगों का भी वो सवाल रहेगा और मेरे एक बहुत क्लोज मित्र हैं, उन्होंने भी एक सवाल मुझसे पूछा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर ये एपिसोड को देखेंगे तो उनको भी इसका जवाब मिले शायद। मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा भाई फिलिप एजिन क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो ऑर्नामेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों है चर्चेज़ में, यानी कि जो आपके जेवरात रहते हैं या जो मेकअप रहता है उसको इतना ज़्यादा चर्च में उसको क्यों रोका जाता है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उनका जो चर्च है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उनकी जो पास्टर हैं उनका दिल टूट गया है, यानी कि भाई फिलिप एजिन का। उन्होंने जब देखा कि उनके जो पास्टर हैं उन्होंने एक मोहतरमा को प्रभु भोज देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद वो नई थी, यानी कि न्यू थे, तो इसलिए शायद उन्होंने उनको प्रभु भोज नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक इंसान का दिल अगर यीशु की तरफ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो नए हैं या फिर उन्होंने वस्त्र कैसे पहने हैं या फिर उन्होंने मेकअप कैसा किया है। भाई फिलिप, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पक्का नहीं, मुझे पता कि मैं सवाल सही से समझाऊँ या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसको 2 हिस्से में अगर तोड़ूँ तो इसका मैं जवाब ज़रूर दे सकता हूँ। तो सबसे पहला मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ जो आपने प्रभु भोज की बात की। देखिए, क्या आपका जो पास्टर है उन्होंने प्रभु भोज देने से इसलिए मना किया क्योंकि वो जो मोहतरमा थे वो नए थे? अगर तो ये केस है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है, जो मेरा भी चर्च है, मैं रिवर ऑफ लाइफ असेंबली में जाता हूँ, तो कई बार हमारे जो पास्टर है वो बोलते हैं जो मुस्तकिम हो चुके हैं वो कृपा करके खड़े हो जाइए। तो हमारे चर्च के एल्डर्स हैं वो आते हैं और छोटे छोटे प्याले हाथ में दे देते हैं और रोटी दे देते हैं हाथ में। जब मैं कभी CNI चर्च में जाता हूँ तो वहाँ पर जो पासवान रहते हैं वो बोलते हैं कि जो मुस्तकिम हो चुके हैं वो ऑल्टर की तरफ आइए और जो मुस्तकिम नहीं है कृपा करके अपनी सीटों पर ही बैठे रहिए। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारा प्रभु भोज है उसकी महत्वता काफ़ी है। ये ऐसा नहीं है जैसे हम कई बार देखते हैं, कभी मंदिर चले जाते हैं तो हमारे कुछ दोस्त मंदिर में से प्रसाद लेकर आते हैं, या फिर कुछ हमारे मैं जैसे कि काफ़ी साल पंजाब में रहा हूँ और मेरा नाम भी, वैसे मैं जो मेरे रूट्स हैं, जो मेरे पिताजी की तरफ से जो फैमिली वाले सारे पंजाबी हैं, तो वहाँ पर पंजाब में काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। वहाँ पर देखिए ज़्यादातर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर पर तीनों समय पर आपको लंगर ज़रूर मिलेगा। ये जो प्रभु भोज है ये किसी प्रसाद या लंगर की तरह नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसकी जो महत्वता है उसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा, जो आप बेशक जान ही होंगे, जो पिछला एपिसोड था हमारा नंबर 7। और अगर आपने पिछला एपिसोड, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर नहीं देखा है किसी और ने, तो मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगा कि पिछला एपिसोड ज़रूर देखिए और इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि
जो प्रभु भोज है उसकी महत्वता कितनी है, ये परमेश्वर का बदन है और परमेश्वर का लहू है। हाँ भाई फिलिप, अगर तो आपके पास्टर ने उनको प्रभु भोज इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनका पहनावा कुछ अलग था, तो मुझे लगता है काफ़ी ऐसा कम होता है, ये जिसको बोल सकते हैं कि रेयर है ये, ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। और मुझे लगता है कि वैसे बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा कि अगर आपने कोई ऐसे हीरे जवाहरात अगर पहने हैं तो आपको प्रभु भोज नहीं दिया जाएगा। देखिए, आज मैं नरेंद्र से बात कर रहा था शाम को, उनका फ़ोन आया था और मैं यही बात कर रहा था कि आपको क्या आपका कहना है इस बारे में। तो नरेंद्र भी मुझे काफ़ी गुस्साए हुए लग रहे थे और उन्होंने बोला कि हम परमेश्वर के घर जाते हैं इबादत करने और उनकी स्तुति करने के लिए जाते हैं, या फिर उनके जो लोग हैं उनके साथ फेलोशिप के लिए जाते हैं, और हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के घर का सत्कार और आदर करने के लिए जाते हैं। देखिए, नरेंद्र ने भी मुझे एक बात कही और मुझे भी लगता है कि वो बात बिल्कुल सही बोली। उन्होंने बोला कि जो अगर आपको कोई ऐसा फ़ोन आए कि आपको जो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप कैसे कपड़े पहन कर जाएंगे आप? और बात सही है। हम देखें अगर तो कई बार जो मुस्लिम कम्युनिटी है जब वो मस्जिद जाते हैं, वो बाकायदा अपने जो उनका अटायर रहता है, सलवार कुर्ता पजामा रहता है और उनका टोपी रहती है, वो वस्त्र पहन कर जाते हैं। या कोई हिंदू कम्युनिटी है, अगर आप देखें तो वो बाकायदा जो पुरुष हैं ज़्यादातर आजकल देख सकते हैं तो नॉर्मल कपड़े रहेंगे या फिर कुर्ता पजामा रहेगा। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सूट या फिर साड़ी में जाते हैं और सिर ढका रहेगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हम अपने आप को कह सकते हैं कि जो परम सत्य है वो ईसाइयों के पास है, तो इस चीज़ के बारे में इतना मुझे लगता नहीं है कि कोई हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए। भाई फिलिप, मैं अब आपके दूसरे उसी सवाल के दूसरे पार्ट पर आना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, 2 आयत हैं बल्कि, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। एक पहली है पहला शमूएल उसका 16वां बाब और 7वीं आयत, और उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो बहुत क्लियरली लिखे यहाँ पर उन्होंने, जो इसका आखिरी हिस्सा उसमें ऐसा लिखा है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और साथ में आपको बताना चाहूँगा एक और आयत है, वो है पहली तिमोथियस उसका 2 बाब का 9वीं और 10वीं आयत। वो कुछ इस प्रकार से कहती है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों के बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। देखिए, ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं कि पर भले कामों से, और साथ में ये भी कहते हैं वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सुधारे। तो देखिए, जो सबसे पहली वर्स है जो शमूएल की, पहली शमूएल 16:7, आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये वर्स मिल जाएगी और साथ में आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जो सबसे पहली वर्स है वो तो अपने आप में बहुत क्लियर है। जो तीमुथियुस की वर्स है उसमें जो पौलुस है वो ये नहीं कह रहा कि जो स्त्रियां जो वस्त्र पहनती है थोड़े आकर्षित या फिर कुछ सोने जवाहरात अगर पहनती है उसमें कोई मना ही नहीं कर रहा है और उनको कोई टोक नहीं रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जो बाहरी दिखावट है मनुष्य की, वो कहीं ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा महत्वता देने लगे, बजाय कि जो आपकी अंदरूनी दिखावट है, अंदरूनी दिखावट को ज़्यादा महत्वता मिलनी चाहिए, उनका ये कहना है। और साथ में एक और ही बहुत ही खूबसूरत एक वर्स है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वो है पहली पत्रस, वो है चैप्टर नंबर यानी कि 3 बाब, उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने को गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता के अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर की पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो जैसे ये आपको 3 आयतें मैंने दी, बिल्कुल आप में क्लियर है। भाई और बहनों, मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर तो कोई ज्वेलरी ऐसी या कोई मेकअप अगर लज्जावान तरीके से अगर पहना जाए, या उसको अपने आप जैसे वस्त्र पहनते हैं लज्जावान तरीके से अगर पहने जाए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई भी इसमें ऐसी कोई बुरी बात है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ स्त्री और पुरुष उनका जो लापरवाही रहती है, वो ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि उनका जो किरण केंद्र है वो बाहरी दिखावट बन चुका है, जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इससे आपका जो आध्यात्मिक जीवन है, या तो आप जिसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, उसमें आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। और यही मैं आपको बात करना चाहूँ, जो बाइबल है, बाइबल आपकी बाहरी दिखावट पर फोकस नहीं करता है। उसका जो बाइबल का जो केंद्रित है वो आपके हृदय की तरफ केंद्रित है। अगर हम बात करते हैं जो महंगे महंगे कपड़े हैं, कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड्स के पीछे रहते हैं, कोई ज़ारा या H&M, मैं किसी ब्रांड के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, मगर उनका जो फोकस है, ये तो आप कह सकते हैं जो किरण केंद्र है, मैं कहता हूँ वो कपड़े जो हैं या जो ज्वेलरी है वो एक समस्या नहीं है, बल्कि उनका जो प्राथमिकता है, जिसको प्रायोरिटी कहेंगे, वो एक समस्या है। तो अगर तो आपकी जो प्राथमिकताएं हैं अगर वो सही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और तो अगर आपको लगता है कि प्राथमिकताएं अगर आपकी गलत है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप अच्छे कपड़े पहने चाहे बुरे कपड़े पहने, क्योंकि आपका जो फोकस है या जो आपका ध्यान केंद्र है अगर परमेश्वर की तरफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी चर्च में या किसी भी आप घर पर भी बैठेंगे तो जैसे मर्जी कपड़े पहनेंगे, कोई सवाल तो ज़रूर करेगा आपसे। मैं उम्मीद करता हूँ ब्रदर फिलिप से कि जो आज का एपिसोड है ये आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देगा। तो भाई और बहनों, फिर से एक समय आ गया है अब आपको अलविदा कहने का, लेकिन हम वापस ज़रूर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि नरेन फिर से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़रूरी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और नरेन की तरफ से भी आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने हमें इतना प्यार दिखाया और हमारे लिए दुआएं की, वो सबसे अनमोल है हमारे लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें ईमेल लिखते रहेंगे। आप स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस पढ़ सकते हैं, और आप हमें डिस्क्रिप्शन में आप हमारा ईमेल एड्रेस पढ़ सकते हैं। ये है ready2sakshi READY 2 sakshi@gmail.com। आप हमें ईमेल ज़रूर लिखिएगा, और आपको धन्यवाद करना चाहेंगे जितना आपने सब्सक्राइब किया। हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसा ही आपका प्यार मिलता रहेगा। तो ज़रूर हम इस एपिसोड का जो हमारा सिलसिला है इसको ज़रूर बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हम 15 डेज़ यानी कि 15 दिन में एक एपिसोड लेकर आते हैं, और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में शायद हर हफ्ते में एक एपिसोड आएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको एपिसोड पसंद आए, और हमारे लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा, और हम भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए दुआ करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।